जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाइयाँ। करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत निर्जला व्रत है एवं कठिन व्रतों में से एक व्रत है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती है। इस साल वर्ष 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 के दिन रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत में पूजन के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमें पूजा के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। आप किसी लकड़ी या किसी धातु की चौकी ले सकते हैं। इसके साथ ही चौकी पर बिछाने के लिए हमें एक लाल रंग का वस्त्र चाहिए। करवा चौथ के व्रत में करवा माता, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। हमें इसके लिए करवा माता की फोटो, भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, इन सभी की आवश्यकता होगी। मेरे पास एक फ़ोटो है, इसमें माँ पार्वती, भगवान शिव एवं करवा माता, गणेश जी सभी की है, इसलिए मैंने एक फ़ोटो ही लिया है, अलग से किसी की स्थापना नहीं की है। यदि आपके पास अलग से मूर्ति हो तो आप वो ले सकते हैं, वरना आप इस तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो आप इस तरह का कैलेंडर भी ले सकते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा भी इस कैलेंडर में होती है, जिसके लिए आपको अलग से बुक की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा हमें करवा चौथ व्रत में मिट्टी की करवी की आवश्यकता होगी। आप चाहे तो इस तरह से डेकोरेटिव करवा ले सकते हैं, जिसमें एक तरह से ये टोटी होती है जो कि चंद्र पूजन के समय हमें पानी डालते हैं, तब इस टोटी से ही पानी डाला जाता है। और चाहे तो आप इस तरह का कोई प्लेन करवा भी ले सकते हैं। ढक्कन इन करवे में साथ ही आते हैं, आप चाहे तो मार्केट से ला सकते हैं। यदि आपके पास पहले का करवा है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इन करवों में भरने के लिए सब जगह पर अलग अलग चीज़ें यूज की जाती है। कहीं पर अनाज डाला जाता है, कहीं पर ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, कहीं पर चिवड़े डाले जाते हैं। आपके घर में जो परंपरा चली आ रही है आप उसी परंपरा का पालन करें। हमारे यहाँ पर इसमें अनाज डाला जाता है तो हम करवे में अनाज डालते हैं, वहीं दूसरे करवे में पानी डाला जाता है। और करवा चौथ के व्रत में हमें माता के लिए चुनरी चाहिए होगी। आप चाहे तो वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। और हमें रात्रि में चंद्र दर्शन के लिए थाली चाहिए। आप चाहे तो किसी नॉर्मल थाली का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो पूजा के लिए अपनी करवा चौथ की स्पेशल थाली ला सकते हैं। मैंने ये थाली ली हुई है, इसमें एक दिया भी साथ में है और इसमें एक ये लोटा भी साथ में आया है और इसकी छलनी, और इसमें ये जो दिया है ये फिक्स किया हुआ है, जिससे दिए का गिरने का डर नहीं होता। यदि आप चाहें तो अपने घर में जो नॉर्मल छलनी हो सकती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप मिट्टी के दिए का उपयोग करें। यदि आप धातु के दिए का उपयोग करेंगे तो उसके गिरने का डर रहेगा। इसके साथ ही हमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रोली ये सभी तिलक के लिए चाहिए होगी। फिर हम पूजा के लिए कोई भी अनाज लेंगे। कहते हैं करवा चौथ के व्रत में गेहूं का बहुत महत्व होता है। यदि संभव हो तो आप गेहूं आवश्यक रूप से लें। चाहे तो एक बार करवा माता के आगे रखें, लेकिन थोड़े से गेहूं जरूर यूज करने चाहिए हमें करवा चौथ की पूजा में। इसके अलावा आप चाहे तो और कोई अनाज, चावल वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा हमें घी का दिया चाहिए। इसके साथ ही हमें थोड़ा पानी चाहिए, जो कि हम करवे के अंदर एक करवे में पानी डालेंगे, जिसका कि हम रात्रि में चंद्र दर्शन करते समय जिसका उपयोग करेंगे। यदि आपके घर में कलश स्थापना होती है तो हमें एक कलश चाहिए, और कलश में डालने के लिए नारियल, सुपारी, सिक्का, और उसके ऊपर रखने के लिए आप पंचपल्लव या नव पल्लव किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम अशोक के पत्ते या आम के पत्ते इनका उपयोग करते हैं। आपके घर में कलश का उपयोग नहीं होता है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। इसके अलावा हम मिठाई का उपयोग करेंगे। मिठाई में कोशिश करें आप दूध से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाएं। यदि आपके घर में बताशे, चाहे वो चीनी से बने हुए बताशे हो या गुड़ के बताशे हो, उनका उपयोग होता है, वो शुभ माने जाते हैं, तो आप उनका उपयोग करेंगे। इसके अलावा आपको आपकी सिंदूरदानी भी पूजा में अवश्य ही रखनी चाहिए। ये सिंदूरदानी जो आपको शादी के वक्त दी गई थी, और कोशिश करें सिंदूरदानी कभी खाली न हो। यदि सिंदूर इसमें से कम हो जाए तो आप और लेकर डालती रहे, पर इसको कभी खाली नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमें मौसम के ऋतु फल चाहिए। जो ऋतु फल चल रहे हैं आप उन फलों को अपनी श्रद्धा के अनुसार रखें। और इसके साथ ही हमने कुछ पुष्प लिए हैं। माता पार्वती को गुड़हल के फूल, कमल के फूल या गुलाब के फूल बहुत पसंद है। यदि संभव हो तो ये ले, और यदि आपके पास फूल उपलब्ध ना हो तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें माता रानी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार की सामग्री चाहिए।
इस श्रृंगार की सामग्री को आप चाहे तो अपने लिए भी रख सकते हैं या चाहे तो दान में भी दे सकती हैं। इसे आप माता का आशीर्वाद मानकर इनमें से कुछ चीज़ें अपने लिए ज़रूर रखें। एवं इसके साथ ही हमें कोई कपड़ा अपनी सासू जी के लिए या ननद के लिए जो आपसे बड़ी सुहागिन महिला हो उसके देने के लिए ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें श्रृंगार का सामान एवं कुछ मिठाइयाँ या आपके घर में खाने के लिए जो भी बना हो वो रखकर उन्हें दान में अवश्य ही देना चाहिए। वे इसके साथ ही आपको आपकी शादी की चुनरी या शादी का जोड़ा आप जो भी आपके यहाँ पर पहनते हैं आप वो ले सकती है। यदि आपके घर में सास नहीं है तो आप किसी अन्य महिला को, सुहागिन महिला को जो आपसे बड़ी हो, आप उनको दान में दे सकती हैं। इसके अलावा हमें पूजा में रोली, मोली, कुमकुम, अक्षत ये सभी चीज़ें चाहिए जो कि हर पूजा में चाहिए होती है। जिनको करवा चौथ के दिन सुहाग का सामान अपने से बड़ी सुहागिन महिला से जरूर भेंट स्वरूप देना चाहिए व साथ ही उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आप चाहे तो आप उन्हें उनके ज़रूरत का सामान भी दे सकते हैं। ठीक करवा चौथ के व्रत वाले दिन सुहाग का कोई भी सामान हो जिसे आप यूज नहीं करती हो उसे घर से बाहर ना फेंके, आप किसी अन्य दिन घर से बाहर फेंक सकते हैं। जहाँ सभी रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ पर दुआ काम आती है, इसलिए जितना संभव हो उतना ही हमें बड़ों से दुआ और आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें करवा चौथ की चौकी एवं व्रत का सामान हमें करवा चौथ के व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही हटाना चाहिए। एवं यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।